विशाखा गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, इन 2013 द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। 2013 में एक वो हुआ है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, काम की जगह पर अगर कुछ ऐसा होता है तो प्रिवेंशन क्या बचाव है, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट बना है, वाज पास्ड, जो कि एक्ट को पास करा गया है, ब्रॉडनिंग द विशाखा गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए। द एक्ट मैंडेट्स दैट, उस एक्ट के अंदर क्या कहा गया है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन विद 10 और मोर एम्प्लॉयज़, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या उससे अधिक एम्प्लॉयज़ हैं, सेट अप एन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, उसको एक कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी इंटरनल ऑफ आईसीसी एट ईच ऑफिस और ब्रांच, हर एक ऑफिस या ब्रांच के अंदर। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड सच अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर, जैसे कि वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन एज, उसके कुछ इम्प्लीकेशंस है, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस। ठीक है, ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, किसी से डिमांड करो सेक्सुअल फेवर क्या रिक्वेस्ट करना, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, उनको कुछ उसके रिलेटेड रिमार्क्स देना, शोइंग पोर्नोग्राफी। ठीक है, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, जैसे कि उनको फिजिकली वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। ठीक है, हु इज़ एन एग्रीव्ड वुमेन एज पर द एक्ट, एग्रीव्ड वुमेन इस एक्ट के तहत किसको बताया गया है, द एक्ट रिकोगनाइज द राइट ऑफ एवरी वुमेन टू सेफ एंड सिक्योर वर्क प्लेस इन्वायरमेंट। इस एक्ट के अंदर ये वो हर वुमेन को अधिकार है अपने जहाँ पर वो काम कर रही है वहाँ पर सेफ और सिक्योर रहे। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हर एज और एम्प्लॉयमेंट वर्क स्टेटस, इसको ये ज़रूरी नहीं कि वो उसकी एज क्या है, उसकी काम क्या है, उसका वर्क स्टेटस क्या है, इसको ध्यान में नहीं रखना है। एनी वुमेन कमिंग टू एनी वर्क प्लेस, वो कोई भी औरत है और किसी भी वर्क प्लेस में जा रही है, वेदर इन द कैपेसिटी ऑफ, चाहे उस कैपेसिटी में रेगुलर हो, टेम्परेरी हो, एडहॉक हो या डेली वेजेस पे हो, इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द एक्ट, इस एक्ट के अंदर वो प्रोटेक्ट है। ठीक है, हाउ टू फाइल ए कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, कैसे ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। द 2013 एक्ट वाज द एग्रीव्ड वुमेन मेक इन राइटिंग में लिख के दे सकती है ए कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट की। हाउएवर ए रिटर्न कंप्लेंट इज़ नॉट मैंडेटरी, ज़रूरी नहीं है कि वो रिटर्न कंप्लेंट ही हर बार लिखे। इफ़ सी कैन नॉट गिव ए रिटर्न कंप्लेंट, अगर वो रिटर्न कंप्लेंट नहीं देती है, एनी मेंबर ऑफ द आईसीसी, कोई भी मेंबर है आईसीसी का, शेल रेंडर ऑल रीजनेबल असिस्टेंस टू हर फॉर फैसिलिटेटिंग इट, मतलब जितने भी उसके ऑल रीजनेबल असिस्टेंस हैं सभी उसको फैसिलिटेट करेंगे। ऑल्सो इफ़ द वुमेन इज़ अनेबल टू मेक ए कंप्लेंट, चाहे वो वुमेन अनेबल हो उस कंप्लेंट को करने के लिए, साइटिंग फिजिकल और मेंटल इनकेपेसिटी और डेथ और अदरवाइज हर लीगल हेयर में डू सो, जो उसका लीगल हेयर है वो ये सारे काम कर सकता है, क्योंकि उसको कोई फिजिकली मेंटली प्रेशर दे सकता है, उसके बिहाफ पे कोई और भी कर सकता है। टाइम फ्रेम फॉर मेकिंग ए कंप्लेंट टू आईसीसी, टाइम फ्रेम है, द कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट हैज़ टू बी मेड, कर सकता है इसको, कंप्लेंट कर सकता है कोई भी, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट, उस इंसिडेंट के होने के बाद। हाउएवर द आईसीसी हैज़ द डिस्क्रिशन टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट, आईसीसी के पास ये पावर है कि उस टाइम लिमिट को वो बढ़ा भी सकता है। इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड है उसके सर्कमस्टांसिस वेयर सच विच प्रिवेंटेड द वुमेन फ्रॉम फिलिंग ए कंप्लेंट विद इन द सेड पीरियड, इससे वो क्या उसको बचाता है कि एक जो महिला है वो कंप्लेंट फिल कर सके इस टाइम पीरियड के अंदर ही अंदर। ठीक है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ प्रिवेंशन, इसमें क्या है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एक्सप्लॉइट्स एंड डिग्रेड्स चिल्ड्रन, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके प्रति, एंड कैन कोज सीरियस डैमेज टू द कोग्निटिव, उनके कोग्निटिव को डैमेज कर सकता है, सोशल को डैमेज कर सकता है, उनके इमोशनल डेवलपमेंट को डैमेज कर सकता है किसी बच्चे के। ठीक है, इन 2012 द गवर्नमेंट पास द न्यू लेजिस्लेशन कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012,
पोक्सो एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये पोक्सो एक्ट, ठीक है। द पोक्सो एक्ट, सॉरी पोस्को एक्ट, पोक्सो, हाँ ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने, POCSO एक्ट वाज इनेक्टेड टू एड्रेस क्रिमिनलाइजिंग ए रेंज ऑफ एक्ट्स इंक्लूडिंग, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, चाइल्ड रेप, सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड, जो 18 साल से कम उम्र के हैं उसमें अगर कुछ करते हैं। द लॉ मैंडेट्स द सेटिंग अप ऑफ फिजिकल कोर्ट्स, तो इसके लिए क्या एक मैंडेट है कि वो स्पेशल कोर्ट्स बनाएं उसके लिए, टू फैसिलिटेट स्पीडी ट्रायल्स, ताकि उनके जल्दी जल्दी ट्रायल्स कर सकें इन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस, जब किसी बच्चे को सेक्सुअली या अब्यूज़ केसेस में लाया जाता है। द पोस्को एक्ट प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, इसके अंदर एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी जाती है, विच हैव बीन ग्रेडेड एज पर द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, उस जो ऑफेंस करा उसने उसकी गहराई को देखते हुए जो पनिशमेंट बनती है वो दी जाती है। पोस्को एक्ट इज़ ऑल्सो फॉरवर्ड थिंकिंग इन मैनी एस्पेक्ट्स इन दैट द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग, इसमें लगातार और कॉन्स्टेंटली फॉलो करा जाता है। पोस्को एक्ट के अंदर वाचिंग और कंटेनिंग ए चाइल्ड आइदर डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉनिकली और थ्रू अदर मीन्स, दस कवरिंग इंसिडेंट ऑफ चाइल्ड हरासमेंट वाया सेक्सटिंग और सेक्सुअल साइबर बुलिंग वगैरह से उसको देखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है PWD सेंसिटिविटी। PWD मतलब क्या होता है, पावर विद डिसेबिलिटी। सम इंडिविजुअल्स आर बोर्न विद डिसेबिलिटी, कुछ लोग होते हैं जो पैदा ही होते हैं डिसेबिलिटी के साथ, वाइल अदर्स में अक्वायर देयर डिसेबिलिटी ड्यू टू एन एक्सीडेंट, और कुछ होता है एक्सीडेंट के कारण डिसेबल हो जाते हैं, इलनेस और एज ए पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस, और कुछ बीमार होने से या फिर कुछ उम्र होने के बाद हो जाते हैं। पीपल विद डिसेबिलिटीज़ में हैव वन और मोर एरियाज इन विच देयर फंक्शनिंग इज़ अफेक्टेड, पीपल डिसेबिलिटीज़ में उनको आ जाता है जिनका एक या एक से अधिक एरियाज जो काम नहीं करते हैं उसको लाते हैं हम PWD के अंदर। ए डिसेबिलिटी कैन अफेक्ट, क्या क्या चीज़ आती हैं इसके अंदर, हियरिंग सुनना, साइटिंग देखना, कम्युनिकेशन बोलना, ब्रीथिंग सांस लेना, अंडरस्टैंडिंग समझ आना, मोबिलिटी चलना, बैलेंस बैलेंस कर रखना अपने ऊपर, कंसंट्रेशन करना किसी भी उसका, और में इंक्लूड द लॉस ऑफ ए लिम्ब, लिम्ब मतलब कि हाथ का होना ना, हाँ हाथ या पैर, आई थिंक कोई एक चीज़ है, इसका ना होना या लॉस हो जाना इसका। ए डिसेबिलिटी में कंट्रीब्यूट टू द वे अ पर्सन फील्स ईच डे एंड अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ, ये जो डिसेबिलिटी है ये कंट्रीब्यूट करती है किसी भी पर्सन को उसकी फीलिंग के प्रति, उसके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या हैं पर्सनस विद डिसेबिलिटी में, एज पर सेक्शन 2 अंडर सेक्शन T of the persons with disability is equal opportunities protection of right and full participation, ये इस एक्ट के तहत उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको प्रोटेक्शन मिलती है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, उनको अधिकार है इसका फुल पार्टिसिपेशन का, एक्ट 1995 के तहत, ठीक है। पर्सनस विद डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ एनी डिसेबिलिटी एज सर्टिफाई ए मेडिकल अथॉरिटी, मेडिकल अथॉरिटी में लिखा गया है कि अगर कोई पर्सन है वो डिसेबिलिटी कितनी 40% से कम है तो वो डिसेबिलिटी में उसको रखा जाएगा, नॉट लेस देन 40% से, ठीक है। डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन 2I ऑफ द एक्ट, डिसेबिलिटी मीन्स ब्लाइंडनेस विजुअली, मतलब कि उसको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, लो विज़न कम दिखाई देता है, लेप्रोसी क्योर्ड, लेप्रोसी मतलब जो कमर की गर्दन की होती है वो उसको बोलेंगे, ठीक है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में प्रॉब्लम होती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, दिमागी रूप से बीमार है, ठीक है। As per clause 7(1) of the Right of PWD Act 2016, an appropriate government is required to take measures to protect PWD, मतलब इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट तरीके से
मेज़र करना चाहिए कि प्रोटेक्ट करें कैसे पीडब्ल्यूडी को फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़, जितने भी अब्यूज़ होते हैं उनसे बचाने के लिए। वॉयलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन टू प्रिवेंट द सेम, उनके वॉयलेंस और एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाने के लिए। एज पर क्लॉज 41(1) ऑफ द अबव मेंशन्ड एक्ट, जो ऊपर मेंशन करा गया है उस एक्ट के तहत, द गवर्नमेंट आर टू प्रोवाइड सुटेबल मेजर्स टू प्रोवाइड, उनको सुटेबल मेजर्स, सॉरी हाँ ये आगे पॉइंट्स उनके आगे बताने जा रहे हैं। फैसिलिटेट एट ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल्स, उनको फैसिलिटेट करो ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल्स में, टू इनेबल द प्रोविज़न ऑफ द एक्सेसिबिलिटी, ताकि वो उस वहाँ पर आराम से जा सकें, टू द सर्विसेज देयर इन द टर्म्स ऑफ, किस हिसाब में बात करें, जैसे पार्किंग वगैरह होती है, असेसिंग टिकटिंग काउंटर्स मशीन, ये उनके अकॉर्डिंग हो कि उसको वो चला सकें, ठीक है, या वहाँ पे जा सकें। असेस टू ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन मोड हैं उसको वहाँ जा सकें, सच एज रैम्स एंड व्हील चेयर्स वगैरह उनके लिए प्रोवाइड होनी चाहिए। असेसिबल रोड्स टू प्रोवाइड मोबिलिटी टू पीडब्ल्यूडी, मतलब जो पीडब्ल्यूडी होते हैं उनको रोड्स वगैरह पे आराम से मोबिलिटी की दिक्कत ना हो, वो चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। एज पर क्लॉज 41 अंडर सेक्शन 2, गवर्नमेंट आर आल्सो टू टेक मेजर्स टू प्रोवाइड मोबिलिटी, उनको मोबिलिटी की सहायता प्रदान करती है गवर्नमेंट, सच एज रिट्रोफिटिंग ऑफ व्हीकल्स के अंदर रिट्रोफिटिंग करना, अदर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स इंसेंटिव्स एंड कंसेशन एंड पर्सन मोबिलिटी असिस्टेंस, कुछ उनको इंसेंटिव देना, जैसे कि डिसेबल लोगों की पेंशन्स होती हैं, कंसेशन हो गया उनको देती है सरकार, पर्सनल मोबिलिटी असिस्टेंस देती है सरकार उनको, ठीक है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 40% अबव आर टू बी प्रोवाइडेड विद ए स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड, अगर कोई 40% से ज़्यादा डिसेबल है तो उसको सरकार एक स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड देती है, एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम एंड प्रिविलेज फॉर देम, ताकि जो भी स्कीम वगैरह आए उनका वो बेनिफिट उठा सकें। द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पीडब्ल्यूडी और आर इनहेबिटेड शुड अलाइन देमसेल्व्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो पीडब्ल्यूडी के साथ जुड़ जाती हैं विद द राइट्स एंड प्रिविलेज, उनके राइट्स एंड प्रिविलेज के लिए, एंड फैसिलिटेट फॉर द पीडब्ल्यूडी, और पीडब्ल्यूडी को फैसिलिटेट करते हैं एज पर द अबव मेंशन्ड एक्ट, जो एक्ट में ऊपर बताया गया है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी सेंसिटिविटी, ये दोबारा हो गया पॉइंट। नेक्स्ट आता है कहाँ तक है ये, पीडब्ल्यूडी सेंसिटिविटी, चलो यहाँ सेंसिटिविटी से करते हैं। पीडब्ल्यूडी सेंसिटिविटी एंड इंक्लूजन कवर instilling empathy, etiquettes and inclusion practice for individual, companies and organization to interact and work with individual who have disability। अच्छा कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी सेंसिटिविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि उनके प्रति एटिकेट होना चाहिए, प्रैक्टिस में उनको लेना चाहिए, इंडिविजुअल में कंपनीज़ और ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरेक्ट विद एंड वर्क विद इंडिविजुअल, उनको इंडिविजुअल तरीके से उनके साथ इंटरेक्ट करके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए। हु हैव डिसेबिलिटी, जो डिसेबल लोग हैं, ठीक है। हु कुड बी सेंसरी, जो मतलब दिमागी रूप से, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल, ठीक है। वेज टू बी पीडब्ल्यूडी सेंसिटिव, क्या तरीके हैं इसके पीडब्ल्यूडी सेंसिटिव के। बी रिस्पेक्टफुल टू ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जितने भी लोग डिसेबल होते हैं उनके प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, एंड कम्युनिकेट इन ए वे, और उनसे इस तरीके से बात करनी चाहिए दैट रिफ्लेक्ट पीडब्ल्यूडी सेंसिटिविटी, जिससे कि हमें पीडब्ल्यूडी सेंसिटिविटी दिखाई दे। ऑलवेज भी सपोर्टिव, हमेशा सपोर्टिव रहना चाहिए, एंड एम्पैथिक टुवार्ड्स, किसके प्रति, पीडब्ल्यूडी के जो होते हैं, विद देयर डेली कोरस, उनके डेली कोरस के हिसाब से। ऑलवेज बी रेडी टू असिस्ट, हमेशा रेडी रहना चाहिए उनकी हेल्प के लिए। अब पीडब्ल्यूडी टू हेल्प देम, हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए। अवेल ऑफ एनी बेनिफिट, लाइवलीहुड, अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग और एनी काइंड ऑफ दैट हेल्प्स देम ग्रो, और जो
ट्रेनिंग वगैरह वो भी देनी चाहिए कि तुम उनको हेल्प कैसे कर सकते हो आगे बढ़ने में। अनकरेज एंड ट्राई टू मेक थिंग्स ईजियर, उनको एनकरेज करना चाहिए और उनकी जो चीज़ें हैं उनको आसान करना चाहिए जिससे कि वो एसेसिबल कर सकें PWDs, सो दैट दे कैन डू एनी वर्क विदाउट एनी मिनिमम आउटसाइड हेल्प, बिना किसी बाहरी हेल्प के वो अपने आप कोई भी काम कर सकें, इतना उनके लिए आसान और एसेसिबल कर देना चाहिए कोई भी चीज़। प्रोटेस्ट वेयर फिजिबल, रिपोर्ट एनी रॉन्ग एक्ट, अगर कहीं पे कोई उनके खिलाफ रॉन्ग एक्ट हो रहा है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए उनके बिहेवियर अगेंस्ट एनी PWD टू द राइट अथॉरिटी, जो राइट अथॉरिटी है उनके साथ मिलके। अवेयरनेस अबाउट द लॉज एंड एक्ट, उनको अवेयर करवाओ उनके लॉज और एक्ट, पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स के लिए अबाउट PWDs इन इंडिया, ठीक है। प्रोवाइड हेल्प ओनली व्हेन आस्क्ड फॉर, उनको हेल्प जब दो जब वो मांगे, ठीक है। द राइट ऑफ PWD, क्या उनके राइट हैं PWDs के। कहाँ गया, हाँ। द disabled persons have inherent rights to respect for their human dignity and irrespective of the origin, nature and seriousness of their handicaps and disability, जो handicap होते हैं disability होते हैं, have the same fundamental rights, उनके पास भी same fundamental right हैं, जैसे कि डिसेबल्ड पर्सनस हैव द सेम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उनके पास भी सेम सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं एज अदर ह्यूमन बींग, जो दूसरे ह्यूमन बींग हैं। डिसेबल्ड पर्सनस आर एंटाइटल्ड टू द मेजर डिज़ाइन टू इनेबल दैम टू बिकम सेल्फ रिलायंट एज पॉसिबल, जितना हो सके वो अपने आप में सेल्फ रिलायंट बन सकें, ऐसे उनके लिए चीज़ें डिज़ाइन करनी चाहिए। डिसेबल पर्सनस हैव द राइट टू इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी, उनको भी सेम अधिकार है इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी का। डिसेबल पर्सन हैव द राइट टू लिव विद देयर फैमिलीज़, जो डिसेबल पर्सन उनको राइट है अपनी फैमिलीज़ के साथ रहने का, और विद फोस्टर पेरेंट्स, एंड टू पार्टिसिपेट इन सोशल, क्रिएटिव और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में उनके पेरेंट्स उनको पार्टिसिपेट कराने चाहिए उनके पेरेंट्स द्वारा। डिसेबल पर्सन शैल बी प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ऑल एक्सप्लोटेशंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी, अगर कोई उनके साथ भेदभाव होता है तो उसके लिए उनको प्रोटेक्ट करना ये अधिकार है डिस्क्रिमिनेटरी, अब्यूजिव और डिग्रेडिंग नेचर वाले लोगों से, ठीक है। सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ डिसेबल पर्सन, कुछ उनके राइट्स भी हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन से बचाना। इक्विटी इन सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर राइट्स हैं उनके। राइट टू वर्क है। राइट टू लिबर्टी है, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपना एक्सप्रेशन को फ्रीडम के रूप में दिखाने का अधिकार है। स्पेशल बेनिफिट्स क्या हैं PWD के। सेवरल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड वेरियस कंसेशन, उनको कुछ कंसेशन देती हैं, फैसिलिटेट करती हैं PWD को, जिसके अंदर आते हैं कंसेशन ऑन रेलवे, रेलवे में इनको कुछ छूट मिलती है, एयर ट्रैवल में मिलती है, पोस्टेज में मिलती है, कस्टम्स में मिलती है, इनको कुछ कन्वेंस अलाउंस मिलता है, एजुकेशनल अलाउंस मिलता है जैसे स्कॉलरशिप वगैरह होगी, इनकम टैक्स में इनको छूट मिलती है, इकोनॉमिक असिस्टेंस बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनमें भी इनको कुछ छूट मिलती है। मेकिंग वर्क प्लेस PWD फ्रेंडली, जो वर्क प्लेस है उसको किसका PWD फ्रेंडली बनाना चाहिए। मेक द एम्प्लॉयज़ एंड वन मोर अवेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मतलब एक जो मेक द एम्प्लॉय जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको क्या उस पर्सन के प्रति डिसेबल है जो उसके प्रति उसको अवेयर कराना। एंड PWD सेंसिटिविटी बाय इन्वेस्टिंग द इन अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, उनको एक अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देनी चाहिए उसके प्रति। द ट्रेनिंग शुड बी कंडक्टेड पीरियडिकली, और जो ट्रेनिंग है वो पीरियडिकली कुछ कुछ समय के बाद होती रहनी चाहिए। जैसे कि इसमें क्या है, इंस्टॉलिंग एंड इनेबलिंग असिस्टिव डिवाइसेस इन द वर्क प्लेस टू फैसिलिटेट PWD, कुछ ऐसे डिवाइसेस इंस्टॉल करने चाहिए जिससे PWD वाला जो पर्सन है उसको प्रॉब्लम ना हो। मेक द वर्क प्लेस सच एज डिसेबल्ड फ्रेंडली, वॉशरूम्स बनाने चाहिए वहाँ, पार्किंग बनानी चाहिए ऐसी जिसमें वो जा सके आराम से, व्हील चेयर एक्सेसिबल होने चाहिए, डोरवेज वाले होने चाहिए, रैम्प्स बने होने चाहिए एट एंट्रीज एंड एग्जिट, कैफेटेरियाज होने चाहिए जहाँ पे बैठ के खा सके, वाइड कॉरिडोर्स होने चाहिए, डिसेबल्ड फ्रेंडली वर्क स्टेशन होना चाहिए,
असेसिबल ओपनिंग ऑपरेटिंग और ब्रेली बटन्स होनी चाहिए लिफ्ट्स के अंदर, जिससे कि वो अगर नहीं देख सकता तो ब्रेली बटन्स होंगे, उसको टच करके महसूस कर सकता है कि किस फ्लोर पे जाना है। द रेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन द साइज एंड फाइनेंसेस ऑफ द बिजनेस। जो ये रेंज है कंस्ट्रक्शन की, ये डिपेंड करती है कि जो बिज़नेस का वो साइज़ है वो कितना बड़ा है, और ऑन द एम्प्लॉयर ओनर कैपेबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द सेम, और जो वहाँ पे है ओनर है उसकी इतनी कैपेबिलिटी है भी कि ये सारी सुविधाएं प्रदान कर सकता है कि नहीं। वन शुड डू द बेयर मिनिमम वन कैन। बहुत ही कम लोग हैं जो ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। डो नेट मेक एनी PWD फील अनकम्फर्टेबल। किसी भी PWD को कभी अनकम्फर्टेबल फील नहीं करवाना चाहिए बाय गिविंग टू मच अटेंशन और लेस। किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे दो तब भी वो अनकम्फर्टेबल हो जाएगा, ना दो तब भी हो जाएगा, ठीक है। यूज़ अ नॉर्मल टोन, उनके साथ हमेशा नॉर्मल टोन में बात करनी चाहिए वाइल कम्युनिकेटिंग विद ए PWD, जब भी PWD के साथ बात करते हो। एंड ट्रीट देम एज ऑल अदर्स कीपिंग, और उनको ट्रीट करना चाहिए जैसे कि सभी उसके साथ करते हैं, इन माइंड देयर लिमिटेशन एंड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। प्रोवाइड हेल्प ओनली व्हेन आस्क फॉर। प्रोवाइड जब भी करो हेल्प जब वो मांगते हैं। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड लीडरशिप रोल्स होने चाहिए। प्रोवाइड ऑनेस्ट फीडबैक एंड अप्रेजल, उनको ऑनेस्ट फीडबैक दो और उनको अप्रेजल मतलब बढ़ावा दो जो वो अच्छा काम करते हैं। फैसिलिटेट देयर हेल्थ एंड वेल बीइंग, उनको फैसिलिटेट करो हेल्थ और अच्छे बनने के लिए, ठीक है। मिथ्स एंड स्टीरियोटाइप्स। मिथ्स मतलब जो उनके प्रति मिथ्स होते हैं ना, उसके लिए जैसे क्या बोलते हैं उसको, मिथ्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, काल्पनिक, ठीक है। वी आर ऑल इंडिविजुअल विद कॉमनलिटीज़ एंड डिफरेंसेस एंड दैट इज़ ट्रू फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एज वेल। कुछ डिफरेंसेस हैं जो सही हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ। एज ए केयर टेकर, तुम एक केयर टेकर के रूप में देखो। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर टू नोट सो पिटी और पुट ऑन इंडिविजुअल अप ऑन ए पेडेस्टल। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड, सभी को इक्वल रिगार्ड्स के साथ देखना चाहिए ऑफ वन डिसेबिलिटीज़, और जो भी उसकी एबिलिटीज़ है उसके हिसाब से। व्हेन वर्किंग विद पीपल विद डिसेबिलिटीज़, अगर तुम किसी का साथ काम कर रहे हो डिसेबिलिटीज़ लोग के साथ, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड स्टेरियोटाइप्स, तो तुम्हें स्टेरियोटाइप्स को अवॉइड करना चाहिए। टू डीबंक कॉमन स्टेरियोटाइप्स, जैसे कि मिथ्स वगैरह होते हैं जो इनके डिसेबिलिटीज़ के, जैसे कि इसमें बताया पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आर ऑल ओजेज, सभी उम्र में होते हैं। कम फ्रॉम डाइवर्स कल्चर, हर कोई अलग कल्चर से आता है, और फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी अलग अलग होते हैं सबके। पीपल विद डिसेबिलिटी वर्क में भी होता है, फैमिलीज़ में भी होता है, ठीक है। नॉट ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी, सभी पर्सन डिसेबिलिटीज नहीं होते। आर ऑन रिसीव बेनिफिट्स सच एज मेडिकल इंश्योरेंस, कुछ को मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह के बेनिफिट्स वगैरह भी मिलते हैं। पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैव गोल्स एंड ड्रीम्स, जो लोग होते हैं PWD वाले उनके भी गोल्स एंड ड्रीम्स होते हैं। ऑल पीपल विद डिसेबिलिटी डू नॉट नेसेसरली वांट और नीड, सभी डिसेबल लोग होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती असिस्टेंस की, ठीक है। पीपल हु आर ब्लाइंड और हैव लो विज़न में वेयर ग्लासेस, जो लोग जिनको नहीं नज़र आता या बहुत कम नज़र आता उनको हमेशा ग्लासेस पहनने चाहिए। पीपल हु आर डेफ, डेफ मतलब जो सुन नहीं सकते, में यूज़ देयर वॉइस, उनको अपनी आवाज़ को यूज़ करना चाहिए। मे बी एबल टू रीड लिप्स, या तो वो लिप्स को पढ़ लें, बट नॉट ऑल्सो, पर सभी नहीं पढ़ सकते। नॉट ऑल पीपल हु यूज़ व्हील चेयर्स आर कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, जो लोग कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हैं वो व्हील चेयर्स को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सम में बी एबल टू वॉक शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत चल भी सकते हैं। डिलेड और स्लो स्पीच इज़ नॉट नेसेसरली, बहुत धीरे बोलना या डिले बाद में बोलना ज़रूरी नहीं है कि एक साइन हो किसका, स्लोड मेंटल प्रोसेस का, ठीक है। पर्सन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कैन बी हाईली इंटेलिजेंट, जो कुछ लोग हैं वो PWD वाले, वो कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। दे सिंपली हैव ए डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग, उनका क्योंकि जो लर्निंग करने का तरीका है वो औरों से अलग भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयर बिहेवियर, एम्प्लॉयज़ हायर पीपल एज केयर टेकर, जो लोग हैं वो केयर टेकर को हायर करते हैं सो दैट दे कैन अवेल हेल्प विद रिक्वायर व्हेन रिक्वायर्ड, जब हेल्प की ज़रूरत हो तब वो काम आ सके। इन एक्सचेंज एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट ए गुड सैलरी, तो जो एम्प्लॉयज़ काम करने वाला वो सोचता है कि मुझे अच्छी सैलरी मिले। एंड कोर्डियल बिहेवियर फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, और जो एम्प्लॉयर उनसे अच्छा
बिहेवियर मिले। सम ऑफ द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर बता रखा है, जैसे कि कोऑपरेशन, नो वर्क कैन बी टर्न सक्सेसफुल, कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता इफ देयर इज़ नो कोऑपरेशन, अगर उसके एम्प्लॉयर्स के साइड से कोई कोऑपरेशन ना मिले तो। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट असेट दैट हेल्प पीपल सक्सीड, जो लोगों की मदद करता है वो ही ग्रेटेस्ट असेट बनता है उसकी। कोऑपरेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द जॉब रोल बेटर, जो भी कोऑपरेशन है वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अच्छे रोल बन सकता है, अच्छा बन सकता है। एंड टू कंप्लीटेड विद इन द टाइमलाइन, और जो ये काम है वो टाइमलाइन के अंदर किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है पोलाइट। पोलाइट वर्ड्स आर ऑलवेज वेलकम्ड एट वर्ड, जो पोलाइट वर्ड है वो हमेशा काम में वेलकम करे जाते हैं। दिस इज़ बेसिक आस्पेक्ट दैट एवरीबडी एक्सपेक्ट, जो सभी इसको चाहते हैं। ठीक है। डिपेंडेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एट द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस के अंदर जो डिपेंडेबिलिटी है बढ़ती जाती है। मीन्स दैट पीपल स्टिक ऑन द टू द वर्ड्स दे प्रॉमिस, जो उन्होंने प्रॉमिस करा होता है उसके प्रति वो चिपके होते हैं। दिस स्टेब्लिशेस द फैक्ट दैट द एम्प्लॉयर कैन हैंडल द सिचुएशन, जो एम्प्लॉयर है वो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। एंड एफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड फॉर द केयर टेकिंग ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हिज हर नीड, जब उसकी ज़रूरत होती है तब उसके अनुसार। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। देयर इज़ ए पॉपुलर सेइंग द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। अच्छा, ये एक पॉपुलर वो बताई गई है, कविता, कविता तो नहीं, क्या होती है वो, शायद द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, जो घास है वो हमेशा दूसरी साइड हरी ही रहेगी। हावेवर पीपल विद ए पॉजिटिव आउटलुक, जो पॉजिटिव आउटलुक के लोग होते हैं इन लाइफ, फाइंड देयर साइड ग्रीन एज वेल, तो वो अपनी जो दूसरी तरफ ग्रीन है ना उसको भी देखते हैं, ढूंढ लेते हैं। एम्प्लॉयर्स विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड, जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं, कैन नॉट ओनली सुपरवाइज द वर्क, वो सिर्फ अपने काम को सुपरवाइज नहीं करते हैं ऑफ द एम्प्लॉयज़, बट ऑल्सो एक्ट एज ए हेल्पिंग हैंड, और वो दूसरों के हेल्पिंग हैंड का काम भी करते हैं टू अकम्प्लिश द गिवन टास्क, जो उनको टास्क दिया गया उसको पूरा करने के अंदर के लिए। ए पर्सन विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड लुक्स एट द बेस्ट क्वालिटीज़, जो पर्सन होता है पॉजिटिव एटीट्यूड से उसकी कुछ बेस्ट क्वालिटीज़ होती हैं इन अदर्स एंड पॉलिसीज देम टू गेन सक्सेस एट वर्क, तो इससे वो अपनी जो गेन है सक्सेस है उसको पॉलिश कर सकता है अपने काम में आगे दिखाने के लिए। अनबायस्ड, अनबायस्ड क्या होता है, बिना भेदभाव के। द एम्प्लॉयर शुड ऑलवेज रिमेन फेयर टूवर्ड्स ऑल हिज हर एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयर है मतलब जिसके यहाँ तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारे सबके प्रति क्या हो, अनबायस्ड हो, फेयर रहे तुम सबके प्रति। वन शुड नॉट अडॉप्ट प्रैक्टिसेस टू फेवर वन एम्प्लॉय, वो हमेशा एक ही एम्प्लॉय को फेवर नहीं करना चाहिए। वाइल नेगलेक्टिंग और इग्नोरिंग द अदर्स, और सबको चाहे मना कर दे या इग्नोर करता रहे। दिस माइट क्रिएट अनरेस्ट, ये क्या अनरेस्ट क्रिएट करेगा इन द वर्किंग इन्वायरमेंट। ऑल्सो द एम्प्लॉयर शुड ऑलवेज बी फेयर इन द मेकिंग एनी डिसीजन और जजमेंट, जो एम्प्लॉयर है हमेशा उसको क्या फेयर होना चाहिए डिसीजन और जजमेंट के प्रति टू द एम्प्लॉय। द एम्प्लॉय शुड ऑलवेज बी गिवन ए फेयर चांस, तो इससे उसको क्या फेयर चांस मिलेगा टू टॉक इन ए स्ट्रेस फ्री एंड कॉन्फिडेंट इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है। डिसेंट, द एम्प्लॉयर शुड नेवर प्रेजेंट वन सेल्फ, जो एम्प्लॉयर है वो हमेशा नहीं प्रेजेंट हो सकता है इन एन इम्प्रॉपर मैनर में बिफोर द एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय से पहले। वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच अदर, हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जब वो प्रेजेंस है चाहे ना हो। एंड बिहेव अकॉर्डिंगली, और उसी हिसाब से बिहेव करना चाहिए। द एम्प्लॉयर शुड नॉट स्पीक और एक्ट इन ए मैनर दैट मेक द एम्प्लॉय फील अनईजी, जिससे कि जो एम्प्लॉय है वो अनईजी या इंसल्टेड या इनसिक्योर फील ना करे। ठीक है। इसका 5.2 बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।